भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन हर अतिथि भगवान नहीं हो सकता। कुछ अपने साथ विपत्तियां और परेशानियां लेकर आते हैं। मनुस्मृति के मुताबिक पाखंडी, धूर्त, चालाक, स्वार्थी और धर्म शास्त्रों पर यकीन न करने वाले लोगों को मेहमान बनाना मुसीबत मोल लेना है। चीन भी ऐसा ही मुल्क है। अतिथि देवो भव हमारी विरासत है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी मेहमानों के लिए अक्सर प्रोटोकॉल तोड़ते रहे हैं। सितंबर 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के भारत दौरे पर आए थे, तो पीएम मोदी उन्हें अपने साथ अहमदाबाद ले गए। शांति के पुजारी महात्मा गांधी के मशहूर साबरमती आश्रम में जिनपिंग ने चरखा चलाया, तो साबरमती रिवर फ्रंट पर झूला भी झूला। जिनपिंग तब मेहमान थे, जाहिर है ऐसा होना भी था। इसके 1 साल बाद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर गए। लगा कि चीन अब सुधर जाएगा, लेकिन चीन के लिए सुधरना शब्द है ही नहीं। इसीलिए माओ के वारिसों को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन अब कैसे टॉप गियर में है, उसे पिछले 24 घंटे के दौरान लिए गए चंद फैसलों से समझना होगा। लद्दाख की ब्लैक टॉप चोटी पर हमारा कब्जा है। LAC के हर अहम पॉइंट पर हमें बढ़त हासिल है। आर्मी चीफ ने LAC पर तैयारियों का जायजा लिया। एयरफोर्स चीफ का फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा हुआ। ये महज तैयारियां नहीं हैं, ये इशारा है इस बात का कि अब चीनियों की बदमाशियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। चीनी चांडालों को चित करने का प्लान बताएंगे, लेकिन पहले लद्दाख चलिए, जानिए कैसे 10 दिन पहले ही LAC पर चीन की साजिश करने का ऑपरेशन रेडी हो गया था। अब जिद ठान ली है, आक्रोश को आखिरी अंजाम देना है। अपनी सरजमी से चीन के चांडालों की संपूर्ण विदाई का इतिहास लिखना है। LAC पर हमारे जांबाजों ने पक्का प्रण ले लिया है कि ड्रैगन के जहरीले सपोलों को हिंद की पाक जमीन से हमेशा के लिए खदेड़ना है। अगर जंग ही आखिरी रास्ता है तो जंग ही सही, क्योंकि वतन की माटी से सरहद पार के पापियों के निशान हमेशा के लिए मिटाने हैं। चीन गुस्ताख है और ये गुस्ताखी अब हद की दीवार तोड़ चुकी है। 138 करोड़ हिंदुस्तानियों के सेंटिमेंट हैं, प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, जमीन खोर चीन का इलाज परमानेंट है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही किया। कौन जानता था कि जो चीन 2.5 महीने से पीछे हटने में हीला हवाली दिखा रहा है, उसे खदेड़ दिया जाएगा। किसे पता था कि बातों के स्वांग में साजिश रचने वाले चीनियों को बिना मौका दिए मार भगा दिया जाएगा। ये हुआ, 100% हुआ, लेकिन कैसे हुआ इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। तारीख 20 अगस्त 2020, जगह दिल्ली। देश की राजधानी में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। मुद्दा था LAC पर चीन की नई साजिश। खुफिया इनपुट मिला था। सैटेलाइट इमेजरी और LAC पर निगरानी करते रहे UAV से पता चला था कि चीन पेंगोंग झील के दक्षिण में नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। नए टेंट और बंकर बनाए जाने का अंदेशा है। गलवान के बाद से ही चीनियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। 3 लेयर निगरानी की जा रही थी। सैटेलाइट से चीनियों के मूवमेंट की हर खबर मिल रही थी। तो लक्ष्य, निशान, प्यूमा और इजरायली ड्रोन हेरॉन से चीनियों की करतूत की लाइव तस्वीरें मिल रही थी। इसके साथ ही बॉडी थर्मल सेंसर्स इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि चीनी चांडाल लगातार मूव कर रहे हैं।
इसके साथ ही 20 अगस्त को खुफिया इनपुट मिल गया था कि 5 महीने से चीनी सेना लद्दाख में गलवान से लेकर पेंगोंग के उत्तरी छोर और देप्सांग से जो चाल चल रही है, वही साजिशें अब वो दक्षिणी छोर पर दोहराने की तैयारी में है। चीन इस बार चुशूल पर कब्जा करना चाहता था। मंसूबा ये था कि ऊंची चोटियों पर टेंट बना दिए जाएं और उसमें गोला बारूद और हथियार जमा कर दी जाएं ताकि LAC के इस तरफ हमारी फौज के हर मूवमेंट पर चीन अपनी निगाह बनाए रख सके। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो चीन की गुस्ताखी का इंतजार किया जाता या फिर चीन से पहले इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया जाता। जिस तरह चीन कब्जा जमाने के बाद बातचीत का स्वांग रचने लगता है, उससे फैसला लिया गया कि डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव होना पड़ेगा, तभी ड्रैगन की नस्लों का दिमाग ठिकाने आएगा। इसीलिए ब्लैक टॉप की चोटी पर हमारे जवानों ने कब्जा जमा लिया। टैंक और गोला बारूद के साथ पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात जिनपिंग के शागिर्द नापाक मंसूबा लिए ब्लैक टॉप पर चढ़ाई करने की तैयारी में थे, जहां पहले से ही हमारे जांबाज तैनात थे, जिन्हें देखकर माओ के मुल्क के कायर जनरलों के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने अपने पाप की गठरी समेटकर वापस लौटने में ही भलाई समझी। पड़ोसियों की जमीन कुतरने वाले चीनी चूहों को पहली बार करारा सबक मिल चुका था। बौखलाहट जाहिर थी, हुआ भी ऐसा ही। अगले दिन जब ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही थी, चीनी फिर घुसपैठ करने लगे और चीनियों को फिर मार खानी पड़ी। लेकिन क्या अब चीन पर भरोसा किया जा सकता है? चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से चोट खाया हुआ सांप फिर से फुफकारता है, उसी तरह से 2 बार मार खा चुके चीनी सपोले फिर से फन उठाएंगे। वैसे भी मक्कारी, धोखेबाजी, ये सारी चीजें माओ के वारिसों को विरासत में मिली हैं और इसीलिए LAC पर चीन को उसकी होशियारी की पूरी सजा देने की पूरी तैयारी है। हमारी फौज ने 3 अहम चोटियों पर दबदबा बना लिया है, जहां से चीन के इलाके में हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। हमारी और चीन की सेनाएं इस इलाके में महज कुछ 100 मीटर के फासले पर खड़ी हैं और तनाव चरम पर है। फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात दोनों देशों के सैनिक भारी हथियारों की जद में हैं। सरकार की तरफ से भी चीन को क्लियर मैसेज दे दिया गया है। The Indian side is firmly committed to resolving all outstanding issues through peaceful dialogue. We therefore strongly urge the Chinese side to sincerely engage the Indian side with the objective of expeditiously restoring the peace and tranquility in the border areas through complete disengagement and de-escalation in accordance with the bilateral agreements and protocols. मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर भारतीय सेना ने LAC के करीब ऐसी 15 जगहों को पॉइंट आउट किया, जहां से चीन तीसरी बार घुसपैठ करने की सोच रहा है। यानी भारत और चीन के बीच कुल 15 वॉर जोन अभी तैयार हैं। कुगरांग नाला, देप्सांग प्लेन, काराकोरम पास, साउथ पेंगोंग, हेनान, रेकिन, चुमार, डेमचोक, रेचिनला, फिंगर एरिया 3 के बीच, ब्लैक टॉप, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, हेलमेट टॉप, चुशूल, यही वो 15 जगहें हैं जिनके मैप PLA के वॉर रूम में चस्पा हैं और इन्हीं 15 जगहों से घुसपैठ करने की प्लानिंग में जिनपिंग के कमांडर AC रूम में भी पसीने बहा रहे हैं। चीनी चांडालों के मूवमेंट को देखते हुए हमारी फोर्स भी उसी के मुताबिक मूव कर रही है। उन तमाम इलाकों में सब इंतजाम मौजूद हैं जहां चीनी सेना कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। सवाल यह है कि अब चीन क्या करेगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।